के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम। तो yesterday what we did, क्या किया था हम लोगों ने, सिंपली वी आर टेकन द डेटा सेट लिया, स्प्लिट किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। वो स्प्लिट करने के बाद वी आर यूज द स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ओके, वो स्प्लिट करने के बाद वी जस्ट डेवलप और क्रिएट अ मॉडल जिसे हम लोगों ने ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? आवाज ओके है मेरी आज? यस सर। हाँ, तो फिर ट्रेन करने के बाद हम लोगों ने उसे प्रेडिक्ट किया। ओके, तो बेसिक थिंग्स हियर वी आर जस्ट वर्कआउट विद द बेसिक एग्जीक्यूशन, जिसमें हम लोगों ने इस सब चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, ये सब चीज़ों को वर्कआउट किया। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले LSR वगैरह सॉरी आपका व्हाट वी कॉल्ड इट एज एन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स थे, उसे जैसे हम लोगों ने वर्कआउट किया था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट किया है। तो व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू नाउ, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट नाउ। अब हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है। लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट थिंग नाउ। अब मैं आपको आज जो कंसेप्ट पढ़ाऊँगा वो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट अ स्टैंडर्ड स्केलिंग। ओके, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होता है, ये स्टैंडर्ड स्केलिंग किस लिए यूज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना है, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी हम लोग कोई भी वैल्यूज़ लेते हैं या फिर कोई भी डेटा सेट लेते हैं, तो डेटा सेट लेते समय उस डेटा सेट में जो वैल्यूज़ है वो बहुत वैरी होती है। ओके, द वैल्यूज़ आर गोइंग टू बी वेरीज अ लॉट व्हेन वी आर वर्किंग इनटू द डेटा सेट। कोई भी डेटा सेट में जब हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैरी होती है। तो अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम की इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना है, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ द एल्गोरिदम, देन वी नीड टू पास अ यूनिफॉर्म वैल्यू। अब यूनिफॉर्म वैल्यू इन द सेंस व्हाट, अब देखिए ये जो हम लोगों ने डेटा सेट लिया है, इसमें अगर आप, ये दो कॉलम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दो कॉलम्स है, एक है एज नाम का और दूसरा जो कॉलम है वो है एस्टिमेटेड सैलरी नाम का। ओके, एक है एज नाम का और दूसरा जो है वो एस्टिमेटेड सैलरी नाम का। तो बेसिकली दोनों में इश्यूज ये है, एक्सक्यूज मी, हाँ से बोलो बोलो ना। मैं सेशन में हूँ अभी, दूसरे ड्राइव में चेक करो डाल के। हम लोग बात कर रहे थे KNN एल्गोरिदम की। यहाँ पे हम लोगों को KNN में वर्कआउट किया है। तो हियर वी आर जस्ट गेटिंग द वैल्यूज, सिंपल वैल्यूज लाइक KNN.fit x_train y_train। हम लोगों ने प्रेडिक्शन वर्कआउट किया, प्रेडिक्शन एग्जीक्यूट किया। अब चीज़ें ये है कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड स्केलर क्लास। तो पहले आप ये थोड़ा समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है, स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड स्केलर और स्टैंडर्ड स्केलिंग यानी जैसे यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यूज़ देखी तो वो वैल्यूज़ आपको यूनिफॉर्म नहीं मिल रही। हियर देर आर द लॉट ऑफ वेरिएशंस इनटू द रिकॉर्ड। ओके, लॉट ऑफ वेरिएशंस इनटू द रिकॉर्ड। जैसे एक का एज 19 है तो दूसरे का एज हमें मिल रहा है 32। वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो गाइस? यस सर। ओके ना। तो बेसिकली और एस्टिमेटेड सैलरी भी देखेंगे तो किसी की 19,000 है, किसी की 43,000 है। ओके, और किसी की 1.5 लाख है। तो हर किसी की वैल्यूज़, सैलरी के वैल्यूज़ में भी आपको डिफरेंस मिल रहा है और आपके एज के वैल्यू में भी आपको डिफरेंस मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ना? दोनों में हमें डिफरेंस मिल रहा है, बराबर? ओके ना। तो ये जो हमें डिफरेंस मिल रहा है उसकी वजह से क्या होता, वैल्यूज़ में बहुत बड़ा जब डिफरेंस मिलता है
तो इट्स क्वाइट प्रॉब्लमेटिक टू गेट द डेटा ओवर हियर। ओके, इसकी इफिशियंसी जो है ना वो हमें इतनी प्रॉपर नहीं मिलती, इतनी एग्जीक्यूशन में नहीं मिलती। तो यहाँ पे हम लोगों को इसे प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना होता है। वी हैव टू ब्रिंग इट इन टू द वन यूनिफॉर्म फॉर्म। हम लोगों को उसे एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना होता है। यूनिफॉर्म फॉर्म में लाने से होगा क्या, आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बहुत इफेक्टिवली काम करेगा और उसकी एक्यूरेसी हम लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। एम आई क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं गाइस, हैव यू क्लियर? मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग इस वैल्यूज़ को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाए, अगर हम लोग इस वैल्यूज़ को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में लाए तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलेगा उसकी इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, क्योंकि देखिए ना, जब ग्राफ प्लॉट होगा, अगर वैल्यू नियर नियर है तो वो ग्राफ जो प्लॉट होगा, वो जो फिट लाइन प्लॉट होंगी वो बहुत अच्छी प्लॉट होंगी। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है? ऐसा नो Sir, repeat it again. चलो, लेट मी रिपीट वंस अगेन। देखिए, व्हाट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू दिस। हमारे पास एक कॉलम है एज नाम का और दूसरा कॉलम है एस्टिमेटेड सैलरी नाम का। एक कॉलम है एज नाम का और दूसरा कॉलम है एस्टिमेटेड सैलरी नाम का। क्लियर? ओके ना? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे जो एज नाम का कॉलम है उसमें अगर आप देखोगे तो किसी का एज 60 है, किसी का एज 59 है और किसी का एज 19 भी है। तो वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बराबर? Yes, sir. 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एस्टिमेटेड सैलरी देखोगे तो इसमें भी आपको सैलरी में डिफरेंस, 2 डिजिट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बराबर? और ज़्यादा मिल रहा है, बराबर? Yes, sir. ऐसा Yes, नो? sir. Yes, sir. क्लियर ना? ओके, तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको इफ़िशियंसी अच्छी चाहिए तो करना क्या होता है, व्हाट वी हैव टू डू। अगर हम लोगों को इफ़िशियंसी अच्छी चाहिए तो इफ़िशियंसी के लिए ये जो वैल्यूज़ है ना वो यूनिफॉर्म फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, यूनिफॉर्म फॉर्म में इन द सेंस वो नियर अबाउट आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके ना? तो अगर वो नियर अबाउट होती है और वो वैल्यू प्रॉपर दिखती है, नियर अबाउट होती है, तो जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जब लाइन ड्रॉ होती है तो लाइन ड्रॉ करते समय एक बेनिफिट हम लोग को ये ऐसा मिलता है कि वो जो डेटा पॉइंट्स आएंगे दैट विल कम नियर टू ईच अदर, जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो हाउ वी कैन, टारगेट क्या है? टारगेट सिर्फ यही है कि ये सब वैल्यू एक यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाए। क्लियर गाइस? Yes, sir. टारगेट यही है कि ये जो वैल्यूज़ है ये पूरी वैल्यूज़ यूनिफॉर्म फॉर्म में आ जाए। दैट इज़ आवर टारगेट, दैट वी जस्ट वांट टू डील। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केलर क्लास। बोलिए, कौन सा क्लास यूज़ करेंगे? Standard scalar class. Standard scalar class. Okay, we have to use a standard scalar class for this. हम लोगों को जो यूज़ करना है वो स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को यूज़ करना है। तो हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर क्लास कैसे यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर क्लास हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो फॉर दैट पर्पज़, अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को वर्कआउट करना है तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल चीज़ वर्कआउट करनी है। जैसे हम लोगों ने बाकी की चीज़ वर्कआउट की वैसे ही हम लोगों को स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को इंपोर्ट करना है। और स्टैंडर्ड स्केलर क्लास किस लिए यूज़ होता है? अगर आपकी वैल्यूज़ यूनिफॉर्म नहीं है तो उसे प्रॉपरली एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाना, फॉर दैट पर्पज द स्टैंडर्ड स्केलर क्लास इज यूज। और आपको ये कब यूज़ करना है स्टैंडर्ड स्केलर क्लास? व्हेन यू हैव टू यूज अ स्टैंडर्ड स्केलर क्लास, अगर आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की इफिशियंसी आपको बढ़ानी है और आपने जो इनपुटेड कॉलम्स लिए हैं उसकी वैल्यू में अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है तो उस केस में आप स्टैंडर्ड स्केलर क्लास यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, ओके sir. ना? तो स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका
कॉलम ये अगर प्रॉपर वैल्यू में नहीं है या फिर उसमें वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे यूनिफॉर्म फॉर्म में लाना सो दैट कि हमारी एल्गोरिदम की इफिशियंसी बढ़े। तो इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर क्लास यूज़ करेंगे। श्रद्धा, एम आई क्लियर? ऐसा नो? रीमा क्लियर? व्हाट आई वांट टू से? आदित्य? Yes, sir. नूतन क्लियर? एवरीवन क्लियर? वैष्णवी क्लियर? ओके ना? तो स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का मीनिंग ये है कि अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज यूनिफॉर्म फॉर्म में चाहिए, if I want the values into the uniform form, so in that case I want to go for what? I want to go for a standard scalar class. उस केस में मैं स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को वर्कआउट करूंगा, उस केस में मैं स्टैंडर्ड स्केलर क्लास को एग्जीक्यूट करूंगा। आई होप यू गाइज क्लियर ऑन दिस नाउ। ओके, Yes, sir. क्लियर ना? हाँ, तो अब मुझे क्या वर्कआउट करना है, अब मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है? I just want to go for the execution of simple thing. Now I want to use this standard scalar class and how we can implement it, how we can execute it. तो मुझे अगर standard scalar class को implement करना है और उसे execute करना है, तो for the standard scalar class we have to just use और we have to just import a simple package. उसके लिए हम लोगों को simple package import करना पड़ेगा। Again it will come into the pre-processing step. मशीन लर्निंग के pre-processing में आता है from sklearn dot preprocessing import what we have to import? We have to import a standard scalar class, stndard scaler, standard scalar. Got it guys? Clear ना? Yes or no? Yes, sir. ओके फिर उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को मैं वैसे ही क्रिएट करूंगा जैसे हम लोगों ने इसके पहले किया है। ओके, अब मुझे ये ट्रेन पे अप्लाई करना होता है, तो हाउ आई कैन अप्लाई ऑन ट्रेन एंड हाउ आई कैन अप्लाई ऑन टेस्ट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिए हैं उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। एज या एस्टिमेटेड सैलरी, जो भी आप कॉलम लेंगे उस पर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट। तो इसका मैं उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। लेट्स से एस सी इज इक्वल्स टू, जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन STANDARD स्टैंडर्ड, सॉरी STANDARD स्टैंडर्ड स्केलर। इन ब्रैकेट वी हैव टू पास द सिंपल थिंग। हमें यहाँ पे पास करना है x_train। ये पहले x_train को, सॉरी स्टैंडर्ड स्केलर का हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड हाउ वी कैन पास द वैल्यू, यहाँ पे लिखूंगा x_train इज इक्वल्स टू SC डॉट fit_transform। ओके, SC डॉट fit_transform। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा x_train train। ओके, ये मिलेगा मुझे x_train। अगेन मुझे क्या चाहिए, x_test भी चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पास हियर x_test इज इक्वल्स टू SC डॉट fit_transform x_test. So what the output we are getting now after applying standard scalar, देखिए the values are become in the form of 0 and -1। 0, -1, -2 नियर बाय स्केल्स में सभी वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। Am I clear guys? x_train and x_test, ये देखिए जो हमने एज या सैलरी लिया है, अकॉर्डिंगली टू दैट इट जस्ट गोइंग टू बी शफल द होल थिंग्स। एम आई क्लियर गाइज? ये समझ में आया क्या? Yes, sir. क्यों अप्लाई किया? क्योंकि मुझे वैल्यूज जो चाहिए वो एक फॉर्म में चाहिए। आई वॉन्ट द वैल्यूज इन अ सिंगल फॉर्म और यूनिफॉर्म फॉर्म। ओके, सिंगल फॉर्म, Zero minus sign. yes it will vary on the scale 0, -1, -2, -3। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकाला जाता है। क्लियर ना? गाइस समझ में आ रहा है? सी लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर आप लोग स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करोगे, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. हाँ,
अगर आप लोग स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, स्टैंडर्ड स्केलर में आपकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0, -1, 1, -1, -2 में। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? एंड दैट वैल्यूज आर कोरिलेट टू दिस वैल्यूज, यही वैल्यूज से कोरिलेट होंगी। बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इट विल कॉल द वैल्यूज एंड इट विल जस्ट चेंज दैट वैल्यूज टू सम वैल्यूज विच आर नियर इन द फॉर्म ऑफ 0 and -1 and -2. क्लियर guys? Yes, sir. Have you clear each and everyone how to apply the standard scale? And then we are passing. तो मैंने क्या किया, जो ट्रेन यूज़ किया था उस ट्रेन को ही मैंने चेंज किया। ओके, एक्स अंडर्स को ट्रेन की वैल्यूज़ को चेंज की, तो इट जस्ट गोइंग टू बी चेंज द ऑल वैल्यूज एंड गेटिंग टू बी वर्कआउट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ओके, these things are getting to be work out, these things we getting to be executed. Clear? Yes, sir. Okay, execute now. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट फॉर प्रेडिक्शन ऑफ दिस एज एंड ऑल। और मुझे बाजू में इफिशियंसी चाहिए KNN की भी। गेटिंग माई पॉइंट? 2 algorithms you have to work out in a 1 file और स्टैंडर्ड स्केलर के साथ वर्कआउट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या करना है, हैव यू क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. ओके ना? आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम यूज करना है। यू हैव टू प्लॉट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ऑफ दैट, उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करना है। ओके, सेम डेटा सेट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन KNN एज वेल। यही डेटा सेट आपको KNN पे भी लगाना है। एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो डू इट फास्ट। कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट। लॉजिस्टिक को भी लगाना है। ऑलरेडी आपके पास कोड है, सिर्फ कोड को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है। ट्राई टू वर्कआउट, डू इट फास्ट, यूर टर्न। ये क्रिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। ओके, यहाँ पे आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने नया वेरिएबल क्रिएट किया तो यू जस्ट कम्स टू नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। वेरी इजी लॉजिक इज देयर टू डील, वेरी इजी लॉजिक इज देयर टू एक्सिक्यूट। और मुझे हर किसी का आउटपुट चाहिए तो चाहिए। आई वॉन्ट द आउटपुट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। गेटिंग माई पॉइंट? आई विल आस्क यू टू ईच एंड एवरी वन पर्सनली, और प्रोग्राम भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो स्नेहा,
फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ स्नेहा, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. व्हाट इज द स्टेटस? सर मेरे इसमें इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, इसलिए एक भी प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। व्हाट इज नॉट इंस्टॉल? एनाकोंडा नेविगेटर। Anaconda Navigator. So are you trying on Python ideally? पाइथन पे एक हुआ था सर, लेकिन वो sklearn के लिए हो ही नहीं रहा था। Have you installed the library of sklearn? वो करके देखा, हुआ ही नहीं। तो फिर विंडोज मतलब चेंज किया, विंडोज 10 डाला, फिर भी वो हो ही नहीं रहा। मैं आज आई थी पर आप नहीं थे वहाँ पे। Okay. So can you share the now the next batch I have. Okay, ठीक है, तो तुम्हारे इसमें वही प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है। हाँ स्नेहल, व्हाट इज द स्टेटस? करत है। करते हैं। श्रीश, Yes, sir. व्हाट इज द करत है सर. डू इट फास्ट। श्रद्धा, Yes. सर करत है सर। I want output now. I want the output. और सभी से चाहिए मुझे। Got it ना? Do it fast.